शराबबंदी मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी में दो फाड़ हो गया है। देखिए, भाजपा के कद्दावर दिग्गज नेता आरके सिंह का बयान सामने आया है। आरके सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को हटा देनी चाहिए। यह पुलिस प्रशासन के मोटी कमाई का जरिया है। इससे प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन में मोटी कमाई कर रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं शराबबंदी को लेकर जेडीयू बीजेपी के सुर अलग अलग दिख रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि उनके जिद के कारण क्या यह कानून लागू है बिहार में? अब ये बात तो सही है कि शराबबंदी जो है वो बिहार में पूरी तरह से मतलब आप कहें कि फेल कर चुकी है। सिर्फ फाइलों में शराबबंदी है। 2016 से शराबबंदी है, 9 बरस से। लेकिन अब तो वो माहौल बन गई है। शराबबंदी से हुआ क्या? एक तो हुआ कि हर साल बिहार सरकार को 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, उसमें ये रकम जो है वो मामूली नहीं है। 20,000 करोड़ में देखिए कितना काम हो सकता था, कितने स्कूल के भवन, कितने अस्पताल के भवन, कितनी सड़कें बन सकती थी। तो वो नुकसान हो गया, वो सरकार के खजाना में नहीं आ रहा है। और फायदा किसको हो रहा है? तो शराब माफिया को हो रहा है। शराब माफिया माला माल हो गया, या जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, वो माला माल हो गए। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि आम जनता तक इसका कुछ फायदा पहुंचा है। बिहार में ये स्थिति है कि यदि आपके पास पैसे हैं और संपर्क है, तो जिस ब्रांड की शराब आप चाहिए वो आपके घर पर एकदम आपके कर कमलों में पहुंचा दी जाएगी। आपको मतलब हिलना डुलना भी नहीं है, पूरी होम डिलीवरी हो रही है, एकदम ये खुलेआम ये बात हो रही है। और इसमें सबसे ज्यादा गरीब पिसा रहा है। यदि आप शराबबंदी कानूनों के अंदर देखें कि जो लोग जेल में बंद हैं, तो उसमें 90% या उससे भी ऊपर जो है वो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं। पहले तो और ज्यादा मजाक था, हर बात पर जेल भेज दिया जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार लगी, तब अब कुछ संशोधन हुआ है। अब हुआ है कि पहली बार पकड़ाने पर आप जुर्माना देके छूट सकते हैं, इस तरह की बात। तब भी दूसरी बात जो गरीब मारा जा रहा है वो है कि जो अमीर आदमी है वो तो अच्छी ब्रांड की शराब का जुगाड़ करके पी लेता है, लेकिन गरीब आदमी जैसे तैसे मतलब सस्ती घटिया शराब पीता है, और इससे जहरीली शराब पीकर कितने बड़े कांड हो रहे हैं। यदि आप पूरे शराबबंदी को जोड़ दीजिए पिछले 9 साल में, तो कई हजार लोगों की मौतें होंगी जहरीली शराब पीने से। और वो मौतें ऐसी हैं जो सरकार को रिपोर्ट हुई है, पुलिस को रिपोर्ट की गई है। इक्का दुक्का मौतें तो होती है तो लोग छिप के उसको ऐसे ही जला देते हैं, क्योंकि यदि पुलिस को आप खबर करने जाए तो पुलिस मदद क्या करेगी, आपको और परेशान करके रख देगी कि शराब कहाँ से आई थी, किससे खरीदी थी, क्या हुआ था, वो हुआ था। तो लोग तो कांड उसी समय प्रकाश में आता है जब कई लोगों की मौत हो जाती है, जब पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है उसको दबाना। तो बिल्कुल मखौल हो गया। और अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इस रूप में तो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने भी कहा है यदि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म हो जाएगी। अब आरके सिंह भी वही बात बोल रहे हैं। तो इस तरह के में तो नहीं, अब पता नहीं पलटू राम ने क्यों इसको जिद बना लिया है। मुझे तो ये संदेह होता है कि सत्ता के गलियारों में जो शराब माफिया है उसकी बहुत पैठ है। वही पलटू राम पर दबाव बनाए हुए हैं कि भाई शराबबंदी चलता रहने दीजिए और हम लोग को कमाई करने दीजिए। जी। शराबबंदी पर खोलने को लेकर, शराब को जब चर्चा होती है तो कुछ लोगों का यह भी कहना है, और लोग चर्चा भी करते हैं, कि शराबबंदी खोलकर कुछ कुछ ठेके खोल बना देनी चाहिए थी और उसमें टैक्स अधिक कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या सुधार आएगा? इसे सहमत हैं? ये सही बात है। देखिए सिगरेट वाला में भी क्या होता है, सिगरेट की तो ऐसी मतलब पब्लिक प्लेसेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते, सार्वजनिक जगहों पर, लेकिन निजी जगह में तो आप सिगरेट पी सकते हैं। लेकिन तब सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है, सिगरेट को बहुत महंगा कर दिया था हर बजट में। तो वो भी एक तरीका है। और खास खास जगह पर यदि आप ठेकों पर रखेंगे और उसको नियंत्रित करेंगे कड़ाई से, तो उसमें कुछ कमी आएगी। शराबबंदी करने का एक बड़ा उद्देश्य था ना कि घरेलू हिंसा को रोकना। शराब पीकर जो मतलब महिलाओं को पीटते थे उनके पति, उसमें कमी लाना। तो ठीक है, वो बात उसमें अचीव की जा सकती है, घरेलू हिंसा पर नियंत्रण लाया जा सकता है। सर, महिलाओं के वोट बैंक को वसूलने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जगह जगह घूमकर उन्होंने इसकी वाहवाही भी लूटी। तो क्या 2025 का जो अभी का जो मौजूदा समय है, महिलाएं भी अब समझ चुकी हैं कि शराब तो शुरू ही है, क्योंकि उनको पता चल चुका है, तो क्या इस बार का महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर होगा? ऐसा लग रहा है 2020 की स्थिति नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। एक बात तो यह है कि देखिए महिलाएं भी तो प्रभावित हो रही है जहरीली शराब से। यदि इतने लोग मरे तो तो सैकड़ों महिलाओं का भी तो सुहाग उजड़ा है। सैकड़ों महिलाएं भी तो विधवा हुई है। तो वो उसके लिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये तो पहले बड़े आराम से करते थे कि जो पिएगा वो मरेगा। अब कुछ मुआवजा की व्यवस्था हुई है। पहले तो नीतीश कुमार एकदम कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा। तो क्या आम महिलाओं के लिए आपने क्या किया? या इतने हजारों
जो गरीब जेल में हैं, क्या उनके परिवार में महिलाएं नहीं हैं? उनका परिवार जो परेशानी से गुजर रहा है, जो कमाने वाला आदमी जेल चला गया तो। और इस बार ऐसा नहीं है, देखिए महिला वोट बैंक का भी अलग अलग है। तेजस्वी ने भी एक घोषणा की है, माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की है। कहा है ना कि 2500 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक में मतलब सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वो भी महिलाओं के बीच तेजस्वी यादव की बात भी असर डालेगी। जी। चलिए, तो शराबबंदी आपके अनुसार क्या लग रहा है, बिहार में क्या बस कागजों में शराबबंदी है और जमीनी हकीकत की क्या कुछ और है? चर्चा पर चर्चा भी शुरू हो गई है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार के जो वोट बैंक पर भी क्या असर पड़ेगा? क्या महिलाएं जो नीतीश कुमार को बस इसलिए वोट की थी कि शराबबंदी बिहार में लागू हो गई है, नीतीश कुमार ने अपना वादा निभाया है, लेकिन 2025 की क्या वह स्थिति रहेगी? क्या महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देंगी, जेडीयू को वोट करेंगी शराबबंदी मुद्दों को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।